इस सप्ताह के आरंभ से यही प्रसंग चल रहा था कि जो अंतरात्मा की शक्ति बाहर भटकी हुई है, उसके अपने आप में एकत्रित होने पर अंतरात्मा में सुख व शांति मिलती है। और जब तक ये बाहर भटकी हुई है, तब तक मनुष्य मानो अंदर से खोखला सा हो होकर अपने आप में शांति अनुभव नहीं करता, भले ही बाह्य जीवन में उसने कितनी ही सफलता प्राप्त कर रखी हो। इस शक्ति के बाहर भटकने या बिखरने का कारण ये है कि मनुष्य को बचपन से लेकर ही जीवन धारण करने को आदत तो बाहर के प्राणियों व पदार्थों के सहारे से ही पड़ी हुई है, और उन्हीं के बीच में ही उसका मन उलझा रहता है, जिससे प्राण शक्ति का ह्रास बाहर होता रहता है। और जितना ह्रास बाहर होता है, उतनी शक्ति अंदर एकत्रित तो होती नहीं। ये अंदर इकट्ठी तभी हो जब मन बाहर से मुक्त हो। तथा जिस प्रकार बाहर से बिछोड़ने पर निद्रा में सुख होता है, वैसा ही जागते जागते भी प्राणी को सुख प्राप्त हो। परंतु मनुष्य केवल एक बार अपना निश्चय तथा इरादा करने से ही इस बाहर बिखरी हुई शक्ति को अंदर इकट्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि राग, द्वेष, इच्छा, क्रोध आदि प्रकृति की तरंगों ने अंदर इतना जोर पकड़ लिया है, अर्थात जिस ओर ये मन एक बार भाग गया है, उधर इस प्रकार का एक ढाल क्षेत्र यानी कि ढाल सी बन गई है कि ना चाहने पर भी बिना यत्न के मनुष्य को ये तरंगे बाहर ही कुछ ना कुछ अपने ढंग से करने के लिए धक्का देती हैं। और इन्हीं की उलझनों में पड़ा हुआ प्राणी बस बाहर ही बाहर सोचता हुआ श्वास भी पूरी तरह अंदर नहीं ले पाता है, जिससे उसके अंग आदि स्वस्थ रहें तथा मन की भी शांति हो। कल बतलाया था कि यदि ये मनुष्य अपने में अंतर्मुख होकर के कर्तव्य रीति से, जैसे कि वो अपने बाहर के व्यवसाय को सफल बनाने के लिए गंभीरता पूर्वक चिंतन करता है और चिंतन करके जैसा उपाय निश्चय करता है उसके लिए यत्न भी करता है, उसी प्रकार से इस सत्य को पाने के लिए भी यदि मनुष्य यत्न करे, जिससे अंतरात्मा में उसको शक्ति एकत्रित हो जाए, तो उसे बहुत आनंद प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आनंद रूप से वहाँ भगवान ही अंदर से प्रकट होता है, जो सर्वव्यापक, सब में एक समान रूप से बसा हुआ है, जिसको शास्त्रों में अंतर्यामी, परमात्मा व ब्रह्म आदि कई नामों से पुकारा गया है। यद्यपि ये सत्य है, फिर भी हमारी ना तो उसको जानने की कोई इच्छा है और ना ही उस ओर हमारा कुछ ख्याल ही है। आपने यही कोशिश करनी है कि जो शक्ति ज्ञान के रूप में भी और उसकी क्रिया प्राण के रूप में भी बाहर बिखरी हुई है, उसको अंदर एकत्रित करके अंदर ही अपना ज्ञान जगाना है। अंदर ज्ञान जगाने से उसका आनंद भी होगा। तब मनुष्य स्वयं ही उसके ध्यान में पड़ जाएगा कि ये क्या है, ये आनंद अब कहाँ से आया। बस जब इसका ध्यान अपने आप आने लग गया और मन ये महसूस करने लग गया कि तृष्णा में, बाहर के छोटे मोटे सुख में या बहुत धंधे में अंत में कोई आराम नहीं है, बल्कि उसके विपरीत दुख ही पल्ले पड़ना है। जो सुख भी है वो सदा बना रहने वाला नहीं है, तो उस प्राणी का स्वभाव से ही बाहर से मुख मुड़ जाएगा। जैसे कि जिस भोजन से हमें ही हानि होती हो, वो भोजन हम कभी भी नहीं खाना चाहेंगे, भले ही वो घी, दूध इत्यादि कुछ भी हो। परंतु जब तक परिणाम हमारी दृष्टि में नहीं है, तब तक बचपन से जो आदत के रूप में प्रकृति शक्ति बनी बैठी है, वो तो बाहर के सुख की तरफ ही खींच कर ले जाएगी, क्योंकि मन उसी सुख को पाकर ही थोड़ी खुशी मानता है, अन्यथा अपने आप में दुखी व चिड़चिड़ा होकर बस संसार में ही बहता रहता है। यही शक्ति का ह्रास है। इस तरह शक्ति के कम या क्षीण होते हुए रहने पर कौन ऐसा प्राणी है जो सदा अपने आप को एक जैसा सुख में बनाए रखेगा। अर्थात बुढ़ापे व उसके पश्चात भी इंद्रियों की शक्ति का क्षीण होना है तथा देह में वैसी शक्ति का ना रहना निश्चित है जिससे सुखों को ग्रहण कर सके। अंत में ये सब कुछ होना है। अतः ज्ञान द्वारा इन्हीं सत्यों को समझना है तथा उसी के अनुसार फिर अपना जीवन भी बनाना है व दूसरों के बीच में रहते हुए भी बाहर की भक्ति भी ठीक रखनी है। इसके लिए स्मृति यानी सोधी को भी बना करके रखना होगा। यदि समय पर स्मृति नहीं रह सकी, अर्थात स्मृति भटक गई और मैत्री आदि बलों के न होने से बाहर व्यवहार ठीक नहीं हो सका, तो बाहर की भक्ति अच्छी नहीं होगी, भले आपके बेटे बच्चे या मित्र ही हों। ये सब वैरी ही बनेंगे, क्योंकि ये सब तो आपके प्रिय व मधुर स्वभाव के ही मित्र थे, और जब आप में वह प्रिय व मधुर स्वभाव व्यक्त नहीं होगा, तो वे आपके प्रति कर्तव्य परायण भी नहीं होंगे और न जाने आपके लिए क्या क्या चाहेंगे। ऐसी भी इच्छा कर सकते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में न ही रहे तो अच्छा है, ऐसे की संगति ही नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जो विश्वव्यापक प्राण व विश्वव्यापक ज्ञान है, जो कि सब में समान रूप से विद्यमान है,
जिस सारे व्यापक सुगठित सर्वव्यापक जीवन को परमात्मा रूप से कहते हैं, उसकी भक्ति ठीक रखनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अकेले का तो कोई जीवन नहीं है। जीना तो संसार में है, कोई भी अकेला संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो बेटा है तो संसार में है, अकेले में क्या बेटा। पिता भी है तो संसार में है, कोई दूसरा बेटा है तभी वह पिता बना। मित्र है तो दूसरा कोई है तब मित्र है। इस तरह विश्वव्यापक सुगठित सारा संसार रूप परमेश्वर न हो तो अकेला जीव कुछ भी नहीं है। जीव इतने में है जो कि प्राण धारण करके एक देह में जी रहा है, परंतु ये सारे जो मिले मिलाए हैं या एक दूसरे का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस सारे जुड़े जुड़ाए का नाम है परमेश्वर। इसी परमेश्वर की संज्ञा विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने ढंग से की है। जैसे कि रामानुज ने इसे विशिष्ट भगवान की संज्ञा दी है, अर्थात ये भगवान जो है वो विशिष्ट है, अद्वितीय है, अर्थात सब एक हैं, किंतु जुड़ा जुड़ाया सारा का सारा एक है। इसी प्रकार एक अन्य आचार्य वल्लभ कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी शक्तियां हैं, इन सब से भरपूर जो है वो परमेश्वर है, अर्थात सब शक्तियों से युक्त भगवान जो है अपने आप में एक है। और दूसरा कौन है? अब एक दूसरे को सामने देखकर एक क्षण भर में जो हमारे अंदर भगवान प्रकट हो जाता है और वैसे ही प्रकट होकर कुछ का कुछ बना जाता है। जैसे कहीं बेटा बन गया, कहीं पिता बना गया, कहीं मित्र व कहीं वैरी, कहीं किसी का भला करने वाला व कहीं बुरा करने वाला। ये उस समय की एक तरंग ही होती है, और होती तो है ये तरंग उस क्षण भर के लिए प्रकट होने वाले भगवान की ही, परंतु हमारे अंदर अज्ञान के कारण से ऐसी बैठी रहती है कि ये मैं हूँ। ज़्यादा बंधन इस जीव को इस मैं का ही है। यदि इस मैं के चक्कर से निकल जाए तो भगवान ही भगवान है। गीता जी में भी भगवान यही कहते हैं कि मैं ही क्षण भर के लिए व्यक्त यानी कि प्रकट होकर के चमक जाता हूँ, और जैसा चमकता हूँ वैसा ही उसको चला जाता हूँ। पीछे भले कोई लड़े या झगड़े कि उसने यूं बोला जी तो इसलिए मैंने यूं बोला। अब वो बुलाने वाला कौन था? बस उस समय की एक क्षण की एक चमक ही थी। इसको एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे दो मित्र मिले, एक इधर से आया, दूसरा उधर से आया। अब न जाने वे अंदर क्या सोचते आ रहे थे। एक के चेहरे पर कुछ ऐसा भाव व्यक्त हो रहा था जिसे देखकर दूसरे के अंदर कुछ ऐसी प्रेरणा हुई जिससे उसको हंसी आ गई, मजाक सूझ गया। उसने हंसी मजाक में कुछ कह दिया जिससे वो चिढ़ गया। अब देखो, एक के चेहरे को देख करके दूसरे को हंसी आ गई, कहीं उसने जानबूझकर हंसी तो प्रकट नहीं की। दूसरे की हंसी को देख करके वो चिढ़ गया। अब जानबूझकर तो उसने चिढ़ पैदा नहीं की, और ना ही उसमें चिढ़ पैदा करने की शक्ति है, वो तो अपने आप ही हो गई। इससे यही स्पष्ट हुआ कि ज्ञान रूप से सब जीवों में बसा हुआ वो भगवान आमने सामने पढ़ने पर न जाने किसी के अंदर कहाँ क्या प्रकट हो जाए या क्या प्रकट करता है, और उससे दूसरा कैसे प्रकट होता है। जैसे कहीं चिढ़ आ गई, कहीं हंस पड़ा, और नाना प्रकार से कुछ ना कुछ कह बैठा। अर्थात जैसी उसके अंदर प्रेरणा आई वैसा ही वो कर बैठा। ये प्रेरणा जानबूझकर या सोच करके कोई उत्पन्न नहीं करता, सबके अंदर बैठा हुआ वही भगवान ही चक्कर चला जाता है। बस इसी को सदा अपनी दृष्टि में रखना है और अंत में पूर्ण रीति से इसी को पहचानना है। इसको एक और उदाहरण से भी इस प्रकार समझा जा सकता है। दूर से पिता आ रहा था और उसके हाथ में बच्चे के लिए खिलौना, फल व मिठाई वगैरह थी। अब बच्चे की दृष्टि में जैसे ही वे उसकी रुचि की वस्तुएं पड़ी तो उसने सोचा कि ये मेरी रुचि की वस्तुएं हैं और मेरा पिता मेरे लिए ला रहा है। उस बच्चे के अंदर इस कारण से जो हंसी फूट रही है, आनंद आ रहा है, और उसकी देह के बीच में लपक लपक कर उसकी ओर जो भागना हो रहा है, ये सब बच्चा क्या जानबूझकर कर सकता है? पता है उसको कि देह कैसे हरकत करेगी। ये सब अर्थात चेहरे पर खुशी छा जानी या चेहरे को खिला देना अंदर की ऐसी शक्ति के कारण है जो किसी में कुछ प्रतीत करके उसी ढंग का कुछ भी प्रकट कर देती है। बस यही जो प्रकाश रूप में प्रकट भाव है, इसी को गीता जी में व्यक्त कहा है। अर्जुन को भगवान कृष्ण जी बार बार यही कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्त की भक्ति करो, सब जगह खुली आंखों से मेरे को पहचानो, तब तुम राग द्वेष से रहित हो जाओगे। इस प्रकार ध्यान में ही सभी बंधनों को पहचान कर उनसे मुक्त होना है।
यही कल कहा था कि राग, द्वेष, मान, मोह, अविद्या आदि बंधनों को ध्यान में पहचान कर इस प्रकार टाल देना है जैसे कि खुजली के दुख को मनुष्य बिना खुजली किए सहन करते करते ही समाप्त कर देता है। परंतु अब मान लो कि ध्यान में आपने बंधनों से रहित होकर सुख पा भी लिया, परंतु दूसरे सब में रहते हुए तथा व्यवहार करते समय यदि आपका व्यवहार ऐसा ही है जैसा कि बाहर से व्यक्त भगवान करवा रहा है और उसकी भक्ति आपकी ठीक नहीं है, तो फिर आपका ध्यान भी ठीक नहीं रह पाएगा और दूसरों के प्रति आपकी शिकायतें भी समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि आपको करने कराने वाला तो तू मैं ही दिखेगा, वो अनंत भगवान तो नहीं दिखेगा जो कि ज्योति स्वरूप एक क्षण में चमक करके क्या किसी को प्रेरित कर चला जाता है और उसकी देह, इंद्रियां आदि को चला जाता है। इस तरह अनंत रूप से सबके अंदर अनंत रूप का प्रकाश यदि दिखने लग गया तो आपका मन किसी को भी तू मैं करके नहीं मानेगा। दूसरों को आपके सामने कैसे भी भगवान प्रकट करके क्रोध आदि की क्या भी तरंगे उत्पन्न करता है, परंतु आपकी सही भक्ति होने पर यह सोचता है कि करने वाला तो वही है, बाहर कोई भी खोटा या वैरी दिखाई नहीं देगा। ऐसी अवस्था में क्षमा और शील आप नहीं छोड़ेंगे, जिससे आपके लिए बाहर सब वरदान रूप ही होगा और आपका ध्यान का सुख कभी नहीं बिगड़ेगा। पहले अपनी मैं टूटे तब सबके अंदर की टूटेगी। इसके लिए पहले अपने अंदर यही समझना कि देखो भाई, क्षण क्षण में बदलता हुआ ये मन न जाने क्या नई मेरी मैं प्रकट करता है। जब पहले बचपन था तो मेरी मैं उतने में ही थी जितना मेरा ज्ञान था कि मैं घर का लाल हूँ, सबके हाथों का खिलौना व सबके मान पूजा वाला हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैं तो अपने को पहले बच्चे जैसा ही मानता रहा, परंतु दूसरों ने बताया बेटा स्कूल जाओ, अब तुम्हारा खेलने का अधिक समय नहीं रहा। फिर भी मैंने जब ज़्यादा हट किया तो थप्पड़ लगे और पहले बचपन जैसी मैं रखने का मतलब हुआ दंड। इस तरह पहले बचपन की मैं टूटी, फिर उसके बाद धीरे धीरे लड़कपन की, फिर जवानी की, बुढ़ापे की और अंत में सारी मैं समाप्त हो गई। इस प्रकार जैसे वो लंबे समय में अवस्थाओं की मैं है, वैसे ही दिनों दिन भी ये मैं समाप्त होती जा रही है। जब से बच्चा पैदा हुआ है कोई दिन कोई क्षण एक जैसा नहीं रहा। उसके अंदर भगवान की झांकी हर क्षण नई नई बदलती रहती है तथा उसी के अनुसार ही शरीर, इंद्रियां, मन व बुद्धि का सारा ज्ञान बदलता रहता है। ये विवेक हमने अपने मन के अंदर ध्यान द्वारा उपजाना है और अपनी मैं को भगवान के अर्पण कर देना है, क्योंकि ये मैं उस परमेश्वर की ही है। बाहर व्यवहार करने के लिए जो भी ये बनाए वैसा बनते जाना है, परंतु वैराग्य, संतोष आदि गुणों की भक्ति को साथ अवश्य रखना है। त्याग के दुख को भी थोड़ा तप रूप से सहन करना है। बाहर कोई अनुचित काम न करते हुए अपना शील बर्ताव भी सही रखना है। अब यदि ऊपर कहा हुआ सब रखते आएंगे तो धीरे धीरे अंतर्मुख हुआ ज्ञान पहले अंदर ही पहचानेगा कि सारी ज्ञान की धारा ही तो है और क्या है, तथा जैसे मेरे अंदर है ऐसे ही दूसरों के अंदर भी है। सब में वही भगवान की झांकी क्षण क्षण बदलती हुई अपनी माया को ही प्रकट कर रही है। बस जब प्राणी एक दूसरे के सामने आता है तो न जाने क्या उसकी झांकी दिख जाती है। जैसी उसकी झांकी वैसी ही वो अपनी माया को चला जाता है। जैसी माया चल गई वैसी ही देह इंद्रियों में हरकत हो जाती है। इस तरह तू मैं वहाँ पर बनाकर रखने को कुछ भी नहीं है। करने कराने वाला तो मुरली मनोहर ही है। मुरली मनोहर से अभिप्राय है एक क्षण चमकने वाला। जैसा कि पहले दो मित्रों के उदाहरण में भी बताया गया है कि एक के चेहरे को देखकर दूसरे की हंसी फूट पड़ी। वो जानबूझकर थोड़े ही अपने चेहरे पर हंसी लाया था, वो तो दूसरे के चेहरे में ही कुछ ऐसा भाव था, अर्थात उसी क्षण के लिए एक ऐसी चमक थी कि उसकी हंसी फूट पड़ी। अतः ये जो प्रकाश है या अंदर जो ज्ञान है, ये जानबूझकर कोई मनुष्य नहीं करता, जान करके कर सकता है केवल विवेक, बंधन से मुक्त होने के लिए। नहीं तो यदि विवेक नहीं रखा तो बांधने के लिए सारे निकम्मे काम है। अतः यदि साधारण तौर पर कहा जाए तो संसार चलाना तो उसी एक के हाथ में ही है, जो कहाँ कहाँ क्या क्या अपनी चमक देकर क्या का क्या प्रकट होकर के अपनी माया शक्ति से इन सब देहों की पुतलियों को चला रहा है। अब यदि केवल समझ रूप अर्थात ज्ञान का ही सहारा आप रखेंगे, जिसके कारण से सारी हरकतें हो रही हैं, तो आप उसकी माया रूप शक्ति से मुक्त हो जाएंगे। इसी संबंध में गीता जी में बार बार चेतावनी दी गई है कि हे अर्जुन, ये मेरी माया लांघने के लिए बड़ी मुश्किल है। ये देव की है, देव से अभिप्राय ज्ञान रूप से है। परंतु यदि तुम मेरा सहारा ले लो अर्थात सब जगह मुझे ही पहचान लो, तो फिर कोई मुश्किल बात भी नहीं है। इसलिए जब भी बंधनों एवं विकारों के दबाव में दुख की आग जले तो मन में उस दुख की आग को ऐसे सहन कर लो जैसे कि खुजली को, जलन को मनुष्य बिना खुजली किए सहन करते करते ही टाल देता है। जिस प्रकार खुजली के दुख का मरोड़ है, उसी प्रकार ये सब बंधन अर्थात राग, द्वेष, मान, मोह आदि मन के मरोड़ ही हैं।
अब इनको पहचान करके सहन करने की शक्ति प्राप्त करनी है, क्योंकि पहचाने बिना ये सहन नहीं होते। इसलिए ज्ञान को जगाना, थोड़ा बुद्धि के साथ संबंध करना, एकांत में बैठकर थोड़ा निद्रा को भी जीत करके फिर अंतर्मुख होकर के इन सारे मरोड़ों को पहचान लेना और उनको ऐसे ही नाम देना जैसे कि शांत में अनादि काल से ये कहे जा रहे हैं तथा महात्माओं, ऋषियों, मुनियों व भक्तों के मुखों से झड़ते आ रहे हैं और दूसरे सुनते आ रहे हैं। इसी मार्ग से उन्होंने अपने अंदर के सत्यों का ध्यान किया और अंदर के तत्वज्ञ अंदर की तरंगों को पहचान करके वे अंतर्मुख हो गए। अतः आप यदि इसी तरह अंदर की तरंगों को नहीं पहचानोगे तो बाहर की तरंगे अवश्य पहचाननी पड़ेंगी, क्योंकि अविद्या शांत नहीं बैठने देगी। जड़ पत्थर होकर के कोई रह नहीं सकता। अतः मन बाहर के प्राणी व पदार्थों के संस्कार जगाकर उन्हीं के चित्र खींचेगा, अर्थात जैसे संसार की चाल है वैसा ही चलेगा। यदि इन शब्दों को जगा जगा करके, इनके अर्थों का चिंतन करके, अपने अंदर इनको बहता हुआ देख करके और इनके कार्यों को पहचान करके इधर दृष्टि खुल गई तथा मन बाहर से बुझ गया, तो ज्ञान एक ही होने के कारण वहाँ उसकी बाहर की शक्ति भी अंतर्मुख हो जाएगी और वहाँ पर ध्यान का सुख प्राप्त होगा, जो कि सनातन होगा। इस सुख की बाहर की कोई शर्त नहीं कि अमुक प्राणी व पदार्थ मिले तभी ये प्राप्त हो। इसलिए ये आत्मा का सुख है। यदि अंदर एक बार प्रकट हो गया तो समझो चाबी अपने हाथ में मिल गई। परंतु इतना अवश्य है कि बिना बाहर उसकी प्राण रूप शक्ति मुक्त नहीं होगी, और यदि प्राण रूप शक्ति बंधी रही तो दुख ही जन्माएगी और दुख ही प्रकट करेगी। ज्ञान को मुक्त करने के लिए मनुष्य, जैसे पहले बताया गया है, अंदर ज्ञान को जगाए, अंदर की वस्तुओं को पहचाने तथा अपने को सही ढंग से प्रेरित करे कि भाई देखो, यदि आप इस मार्ग से ठीक नहीं चलोगे तो इसके बिना तुम्हारा पुरुषार्थ और तुम्हारा अंतिम भला किसी दूसरे उपाय करने में नहीं है। ये केवल इसी मार्ग में ही है तथा बाहर बिखरी हुई शक्ति को अंदर इकट्ठा करने का भी एक समय है। यदि वो निकल गया तो फिर इसका इकट्ठा होना भी मुश्किल है। ऐसे में वो निद्रा का भी थोड़ा ख्याल रखे, क्योंकि बाहर से यदि मन को मोड़ो तो नींद आती है, आलस्य, सुस्ती आती है। इनके सुख का भी एक आकर्षण है। वो आकर्षण इतना मीठा लगता है कि उस समय फिर कुछ सोचने की भी इच्छा नहीं रहती। सोचना तो दूर रहा, यदि बाहर की आवाज़ें भी आती हैं तो वे भी जहरीली मालूम होती हैं। और भी कोई कहीं बाहर का ज्ञान होता हो तो उस समय मन उधर से भी आंखें बंद करना चाहता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य नींद को भी जीत करके ध्यान में ही अपना मन लगाए। इसका अभिप्राय ये नहीं कि नींद लेनी ही नहीं, निद्रा लेनी अवश्य है, परंतु नींद के इतना भी वश में होना ठीक नहीं कि जब हम ध्यान करना चाहें तो नींद वाला मन नींद ला दे, या मन नींद के घंटे की ही प्रतीक्षा करता रहे कि कब यहाँ से उठें और सोएं। जब तक वो नींद का घंटा नहीं भूलेगा तब तक ये ध्यान लगाने वाला मन नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी आंख भी चुराएगा, कान भी समेटेगा और यहाँ तक करेगा कि मुक्ति के मार्ग की ओर सोचने भी नहीं देगा। यदि आपने अपने मन को उन्हीं शब्दों के सहारे जगा लिया और जगाने की आदत पड़ गई तो आपको पता लगेगा कि मेरे जीवन में ये बंधन एवं विकार कहाँ क्या कर रहे हैं। जिस समय आप इस प्रकार से अपने जीवन को बहुत नज़दीकी से परखने लगेंगे तो समझो वास्तव में आत्मज्ञान का मार्ग आपने खोल लिया। आत्मज्ञान से अभिप्राय है अपने आप का ज्ञान। इस प्रकार यदि अंदर के सत्यों को महसूस करने में अंदर ही आपका ध्यान लगने लग गया और ध्यान बाहर से टूट गया तो इसकी शक्ति भी बाहर भटकने के बजाय अंदर ही एकत्रित होने लग जाएगी। तब आपको अपने आप अकेले घंटों बैठने में भी आनंद आने लग जाएगा। ऐसा यदि किसी से बन गया तो समझो उसको अपने आप में जीवन भी मिल गया। इसी को ही आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। परंतु इस आध्यात्मिक जीवन का सुख केवल ध्यान तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि बाहर व्यापक भगवान की भक्ति अभी नहीं है। इसके लिए थोड़ा भक्ति योग को जगाना पड़ेगा, अर्थात ज्ञान को यहाँ तक जगाना पड़ेगा कि आनंद रूप से ध्यान में अपने अंदर प्रकट हुआ भगवान ही सब में पहचानने में आए, और जो भी बाहर का खेल दिखाई दे रहा है वहाँ उसी की ही झांकी दिखे। उदाहरण के तौर पर मान लो आप कहीं मेले में जा रहे थे। मेले में भीड़ के कारण किसी दूसरे के जूते से आपका पैर कुचला गया, जिससे आपको दुख हुआ। अब आप जरा ताकतवर आदमी थे, आपने भी दुख के कारण क्रोध में आकर अपनी बाजू से उस व्यक्ति को धक्का मारा और वो बेचारा दूर जा गिरा। पीछे उसने आपसे माफ़ी मांगी कि ओहो श्रीमान जी, मैंने तो जानबूझकर कुछ नहीं किया, भीड़ में अनजाने में कहीं आपके ऊपर पैर पड़ गया होगा जिससे आपको कष्ट हुआ। परंतु आपने उसको 2 थप्पड़ भी लगा दिए और 2-4 गालियों से उसका तिरस्कार भी किया। अब यदि आप धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति होते और घटना का थोड़ा समझ से विश्लेषण करते तो आपको यही मालूम होता कि भाई उस समय का जो खेल था उसमें मैंने ये समझा कि उस नालायक ने मेरा पैर कुचल दिया,
ये तो केवल थोड़े दुख ने ही व्यक्ति विशेष को नालायक बताया। यदि मैं थोड़ा दुख को सहन करके विवेक को जगा पाता और आम जीव जंतुओं की तरह उद्वेग में ना आकर धैर्य से काम लेता, तो मुझे सच्चाई का पता यूं लगता कि उस घटना का जिम्मेवार कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, बस मौके की एक घटना ही थी, अर्थात वो मेले का जमघट था। जिस भीड़ में दूसरे का जूता मेरे पैर पर पड़ने से मेरे को जो दुख हुआ, वो उस समय उस ज्ञान रूप भगवान को एक चमक ही थी। मैं तू के कारण से बनाए रखने को वहाँ कुछ नहीं था। अब इस प्रकार विचार करने से आप यदि अपने आप को उस घटना विशेष में बाहर कुछ भी बुरा करने से रोक पाते, तो आपकी बाहर की भक्ति भी ठीक होती। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य एक दूसरे को जो भी समझता है, वहाँ उस समझ के लिए ही भगवान की झांकी माया द्वारा एक प्रकार की मैं पैदा कर देती है, और मनुष्य विमूढ़ होकर कहता है मैं करने वाला हूँ, और वही मैं रूप से सदा संसार में ही बहता रहता है। इसी कारण से वो सदा बंधा ही रहता है, और कभी मुक्ति न होने से उस भगवान का उसको सुख नहीं मिलता, और ना ही बाहर बिखरी हुई शक्ति का अंदर इकट्ठा होना हो पाता है। इससे वो परम पद से दूर ही रहता है। इसीलिए बाहर को भक्ति जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक मन बाहर ही उलझा रहने के कारण उसी की सोचों में पड़ा हुआ व्यर्थ समय गंवाता रहेगा। ऐसे में वो ध्यान इत्यादि में समय लगाकर जो ज्ञान का बल पैदा करना था, वो भी नहीं कर पाएगा। बाहर कुछ खोटा होना तो दूर रहा, यदि ऐसा करने के लिए सोच भी लिया तो वह भी अकेले में ध्यान में डराएगा। इसीलिए बाहर की भक्ति को ठीक रखना अति आवश्यक है। यदि मन स्वच्छ है, अपने अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है, तो वह व्यापक जीवन एक परमात्मा का रूप ही दिखेगा। मनुष्य इस व्यापक ब्रह्म को एक ही पहचान कर अपने व्यवहार को इतना सुधार ले कि कोई त्रुटि होने ही ना पाए। त्रुटियां दो कारणों से ही होती हैं, पहला सुख बिगड़ने पर या दूसरा दुख आ जाने पर। इसलिए थोड़ा दुख व सुख में सम होकर रहने का अभ्यास करना चाहिए। जले कटे व बीमारी इत्यादि का दुख भी तो मनुष्य सहन करता है। दूसरों से अच्छा बर्ताव न मिलने पर जो अपमान का दुख हो, उसे भी मनुष्य वैसे ही सहन कर ले। इस प्रकार शांत भाव से यदि मनुष्य अपने आप को थोड़ा सुधारता जाए तथा अभ्यास से शक्ति को बढ़ाता जाए, तो अंत में साधित मन ज्ञान जागने पर इतना अंदर से प्रेरित हो जाता है कि सभी जगह उसे खुली आंखों से एक ही दिखता है। वहां उलझन की कोई बात ही नहीं। जब सब जगह एक ही दिखने लग गया, तो फिर मिथ्या कर्म भी क्यों बनेगा? और जब मिथ्या कर्म नहीं, तो उसके फल की भी कोई शंका नहीं रहेगी। राग तथा द्वेष पहले ही समाप्त हो गए, मान मोह रहे नहीं। ऐसी अवस्था में वही प्राण शक्ति जो ज्ञान भटकने से बाहर भटकती है, वो सदा अपने आप में एक क्षण में एकत्रित होने लग जाएगी। ऐसे मनुष्य को नींद में उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना जागते जागते ज्ञान के साथ प्राप्त होगा। यही सारा सत्य शास्त्रों में कहा है तथा यही पाने का परम धाम है। इसे प्राप्त करने के लिए जो मार्ग चलने का है, इसका नाम धर्म है। धर्म का अर्थ है धारण करना, अर्थात एक स्वभाव से हो रहा है और एक आपको धारण करना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं होता। अपने आप तो बच्चे ने बाहर प्राणियों व पदार्थों के संग से दूसरों के साथ ही रहना सीखा है, उन्हीं में ही जीवन देखा है, जिसका नाम है बाह्य अथवा भौतिक जीवन। दूसरा है कि थोड़ा विवेक द्वारा, ज्ञान द्वारा बाहर से मुंह मोड़कर अंतर्मुख का जीवन, इसी को आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है अपनी आत्मा में जीना। इस जीवन को बनाने के लिए थोड़ी भावना करनी पड़ती है। भले ही अभी हमें ये नहीं पता है कि वो जीवन कैसा होता है, परंतु इतना अवश्य पता है कि जो समझना हमारी शक्ति के लिए है तथा बाहर की उलझन से हटाकर अपनी अंतरात्मा के सुख से मिलाने के लिए है, ये सच्चाई है और फिर ये हमारा कर्तव्य भी है। अब इसी को धारण करने का नाम धर्म है। इसी में ही सब बुराइयों से हटना व सब अच्छाइयों की तरफ आना सम्मिलित है। अच्छाइयाँ ये हैं वैराग्य, क्षमा, शील, संतोष, सहनशीलता और नाना प्रकार के और सारे गुण, तपस्या, त्याग आदि। ये सब अच्छाइयाँ देवता रूप हैं। इनके विपरीत बुराइयाँ ये हैं सारे बंधन, राग, द्वेष, मान, मोह इत्यादि व सारे विकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या, मत्सर इत्यादि। धर्म के मार्ग पर चलते हुए उस भगवान को भी दृष्टि में रखना पड़ता है जिसमें सभी अच्छे गुण हैं और जो परिपूर्ण है। भले ही वो हमको कहीं दिखता है या नहीं, परंतु उसको अपने मन में अवश्य स्थान देना है, क्योंकि उसी को देखते समझते हुए ही हमारा जीवन सही दिशा में चलेगा। अतः जैसे ये भगवान सच्चा है, वैसे ही उसको पाने का मार्ग ये धर्म भी सच्चा है। जितने भी भक्तजन हैं या पहले हो गए हैं अथवा आगे होंगे, जिन सब के अंदर ये धर्म बसा हुआ है, उन सब के प्रति भी हमने एक प्रकार से श्रद्धा रखनी है, मानो वे हमारे परिवार के ही भाई बंधु हैं।
ऐसा भाव रखने से ये महसूस नहीं होगा कि मैं अकेला ही इस धर्म के मार्ग पर चलने वाला हूँ। अन्यथा जो ये काम वाला मन है, अर्थात संसार में उलझा हुआ मन है, जैसे ही उधर से व्यक्ति ने मुंह मोड़ा नहीं कि वो अपने को अकेला अनुभव करेगा, अकेले में इसका मन नहीं लगेगा, अर्थात अविद्या इसको तंग करेगी, जिससे वो फिर वही संसार की उलझन में ही जा पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को सदा के लिए मन को शांत करने के लिए ये आवश्यक है कि धर्म का मार्ग धारण करे। धर्म का जो रास्ता है यही उस भगवान को पाने का है, और जिस समय उसे पा लिया उसी समय मनुष्य को सुख, शांति व आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। यही भगवान का परम धाम है। ये सारा कहने का उपसंहार, समाप्ति या निचोड़ यही हुआ कि उस शक्ति को जो कि बाहर बिखरी हुई है, अंदर इकट्ठा करने से सुख मिलता है, और बाहर भटके हुए ज्ञान को, अर्थात जो संसार का सब जानने में उलझा हुआ है, उस ज्ञान को अपने मन के अंदर के सत्यों को जानने के लिए जगाना होगा। अपने अंदर के सत्यों को ही समझकर ज्ञान जगाने में ये शक्ति अंदर इकट्ठी होती है। अब ज्ञान जगाने के लिए ये आवश्यक है कि मनुष्य थोड़ा विचार व विवेक का बल बढ़ाए और सत्य को परखे। विचार करने से जब विवेक जाग जाएगा तो जिधर ये मन भटक रहा है उधर दृष्टि में तुच्छता आ जाएगी, स्वयं ही मन बाहर से थोड़ा मुड़ना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार यत्न करते हुए बाहर सुखों की तुच्छता को इतना महसूस करना चाहिए कि स्वयं ही मन कहे कि बाहर ज्ञान भटकाने में क्या लाभ। यदि अंतर्मुखी ज्ञान जाग करके अंदर के सत्यों को परखने लग जाए तो उसको अंदर का सुख भी दिख जाएगा। पहले तो राग, द्वेष आदि बंधन ही दिखाई देंगे जो मन को उधर संसार की ओर प्रेरित करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, इन बंधनों के दुख को खुजली के दृष्टांत की तरह सहन करना शुरू कर दे, परंतु इनका आज्ञाकारी होकर संसार में कहीं भागना ना चाहे, तब ये बंधन टलने लग जाएंगे। बंधन जब टल गए तो समझो सुख भी मिल ही गया। अब यही सुख आपको एक प्रकार से आस्था व श्रद्धा भी करा देगा कि अंदर भी परम सुख है। अपने आप में इस सुख को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि बाहर व्यापक भगवान की भक्ति ठीक हो, और यहाँ तक हो कि सबके अंदर खुली आंखें हमको तो केवल वही दिखाई दे, हम नहीं जानते दूसरा कौन है। इसके लिए साधन के दुख को भी थोड़ा सहन करना होगा तथा थोड़ा आदतों के सुख का भी त्यागी बनना होगा। जब आपकी इस तरह की भक्ति होती गई तो समझो कि अंत में जाकर के मरते समय तक वह पूर्ण ही होकर के मरेगा, और यदि पूर्ण न भी हुआ तो भी इस रास्ते से यदि आगे जाएगा तो पूर्ण होने के लिए ही जाएगा। यदि पुनर्जन्म भी हुआ तो उसमें जन्म से ही उसको भगवान के मार्ग पर बढ़ने के लिए सब प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी। यही है सब, अर्थात आज कहे हुए का सार रूप यही है।